भगवान दीन बंधु है। दीन बन जाओ, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। कुछ नहीं पकड़ना, नाम ज्ञानी है, नाम भगत है, नाम योगी है, नाम कुछ क्या है, हम हैं इसका भी विस्मरण कर दो, बस प्रभु ही प्रभु ही। अभी दैन्यता का यहां ऐसा उफान उठेगा, रोते रहोगे, प्रेम में रोते रहोगे। बस यही दरबार दीन को आदर। प्रभु सिंहासन से खड़े होकर दौड़कर उसे गले लगाते हैं। किसको? जिसके पास कुछ नहीं है, अंदर से कुछ नहीं स्वीकृति है। जैसे सुदामा जी के पास अगर है कुछ तो श्री कृष्ण है, कुछ नहीं है आगे। भगवान दौड़ करके आए और गले लगे। कुछ नहीं जिसके, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय ही नहीं, वस्तु ही नहीं, स्थान ही नहीं। ये सच्ची मानिए, बिल्कुल यथावत ऐसा ही है। जब ये सब अपवित्र अंतःकरण पवित्र हो जाता है नाम जप से, भगवदाश्रय से, ऐसे खुली नेत्रों से एक एक सब रहस्य खुल जाता है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। कोई नहीं। जब ये सब बातें तर्क वितर्क की, लड़ाई झगड़े की उत्पन्न होती हैं, तो अंधरों ने जैसे हाथी का वर्णन किया था उसमें होती है। नेत्र वाला जब वर्णन करेगा तो वो एक ही होगा कि ये संपूर्ण बातें एक की हैं। वही एक अनेक है, वही अनेक एक है, एक और अनेक दोनों से वो परे है। वही सत है, वही असत है, वो सत असत दोनों से परे है। वही सत असत में भरे है। कैसे पहचानो? गुरु कृपा हो जाए तो अभी साफ संशय निवृत्त हो जाए। तो ऐ मन भज दीन बंधु। बस जब तक दीनता नहीं आती तब तक प्रभु बंधु नहीं होते। नहीं, वो बंधु की जगह हम उन्हें बंदी कह सकते हैं। जहां दैन्यता आई तो हृदय में बंदी बन जाते हैं, यहीं खेलते हैं। हृदय रूपी निकुंज में सदैव वो खेलते रहते हैं। उपासक चलता फिरता वृंदावन होता है। उपासक चलता फिरता वृंदावन होता है। उसके हृदय रूपी कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहार करते रहते हैं। तभी भगवत रसिक जी कहते हैं, हमारे उर वृंदावन, और इस प्रकट वृंदावन से हमारे उर में वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। अब वो हम जहां भी हैं वो हमारे हृदय में खेलते रहते हैं। जैसे नारायण स्वामी जी कहते हैं, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाई। हृदय में क्यों नहीं आ रहे? कुछ है। ये बहुत गाढ़ चिंतन की बात आपको कह रहे हैं। जिसके हृदय में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, उसका हृदय प्रभु का निज महल हो जाता है। जब उपासक दैन्य होकर भगवान का आश्रय लेता है तो हमारे हृदय रूपी भुवन में भुवन भास्कर का उदय होता है। यहां कौन से भास्कर? ज्ञान भास्कर। कौन है वो? स्वयं भगवान। उसके हृदय में भगवान ज्ञान रूपी सूर्य के रूप में उदय हो जाते हैं। सच्ची, जैसे संसारी आदमी संसार की कल्पना करते करते वो थकित हो जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, ऐसे ही उपासक का हृदय भागवतिक चिंतन, भागवतिक लीला, भागवतिक भाव में डूबते डूबते वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका चिन्मय देह प्रकाशित हो जाता है। कुछ करना नहीं होता। सच्चे, ये प्रारंभ में होता है। कुछ करना नहीं होता। बैठे बैठे अपने आप कैसे बताएं? वाणी की सामर्थ्य नहीं बताने की, क्योंकि करे तो बता सकता है, जब हो रहा है तो केवल देख सकता है, बता नहीं।